पूजा का अर्थ क्या है? पूजा क्या है? पूजा किसकी करें? निर्माता की या प्रतीकों की? पूजा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? यह प्रस्तुति ओम सिंह कुशवाहा के तर्क चिंतन माध्यम हेतु आपको समर्पित है। मानव के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा युग रहा होगा कि पूजा अस्तित्व में ना हो। समाज की सबसे बड़ी विडंबना यह नहीं कि लोग पूजा करते हैं, विडंबना यह है कि लोग पूछना छोड़ चुके हैं कि वे पूजा क्यों करते हैं। जहां प्रश्न मर जाते हैं वहां अंधविश्वास जन्म लेता है, जहां प्रश्न जीवित रहता है वहां ज्ञान का द्वार खुलता है। इस संसार में मनुष्य अकेले नहीं बना, उसके पीछे माता पिता, प्रकृति, पृथ्वी, जल, वायु, सूर्य, भोजन और असंख्य कारण जुड़े हैं। पूजा किसकी? केवल रूप की या कारण कार्य श्रृंखला की, समझ की या मूल अस्तित्व की, जिससे यह संभव हुआ है? उत्पन्न हुआ जिस मूल से, मूल न पाया जान, डाली पत्ता पूजता, भूला अपना ज्ञान। अब भूल चुका है अस्तित्व को, भटक रहा है, उलझा हुआ है, सत्य दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। मनुष्य जब प्रतीकों को पकड़ लेता है तब वह अपने सत्य की खोज छोड़ देता है। मानव की पूजा या समझ की यह विचित्र प्रश्न है। जिस वृक्ष से ऑक्सीजन हवा मिलती है उसे काट देता है, फिर लकड़ी की मूर्ति बनाकर पूजा करता है। जिस नदी से जीवन मिलता है उसे गंदा करता है, फिर आरती उतारता है। जिस धरती पर वह रहता है उसे गंदा करता है, कचड़े से भर देता है, फिर उस भूमि का पूजन करता है। और जिस हवा से जीवन चलता है उसको प्रदूषित व दूषित करता है, फिर प्रकृति की पूजा करता है। वास्तविक उद्देश्य लक्ष्य से अनजान है। पहले कभी अज्ञान था, किसी ने सूर्य को, किसी ने अग्नि को, किसी ने प्रकृति को, किसी ने मूर्ति को, किसी ने गुरु को, किसी ने ध्वज को, किसी ने धन की और किसी ने विचारों की पूजा का प्रभाव हमेशा से बना रहा, अस्तित्व में रहा, सत्य से अनजान। परंतु सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि पूजा क्यों? क्या स्वार्थ है? स्वार्थ बना फिर कर्म का यज्ञ हवन विस्तार, प्रकृति पूजा से बढ़ा लोभ मोह व्यापार। लेकिन आज का परिवेश बदल चुका है। अरे हर किसी का सॉफ्टवेयर अपडेट है। आज के इस परिवेश में तो हम कुछ तो ज्ञान की बात करें। पहले अज्ञान से डर, भय, भ्रम, बिजली, वर्षा, भूकंप, अग्नि, तूफान और मृत्यु का एक अनजान भय हमारे पीछे था। पहले मृत्यु की नहीं समझ थी। जहां ज्ञान समाप्त होता है वहां अज्ञान जन्मता है तथा कल्पना जन्म लेती है। कल्पना से विश्वास उत्पन्न होता है और विश्वास से पूजा। पूजा का अर्थ किसी वस्तु, व्यक्ति, विचार, आदर्श या किसी शक्ति को स्वयं से अधिक महत्व देना, उसको इतना ज्यादा मानना। यह पूजा सिर्फ मंदिर तक ही सीमित नहीं है। व्यापारी धन की पूजा, राजनीतिज्ञ सत्ता की पूजा और कलाकार प्रसिद्धि की, वैज्ञानिक सत्य की, साधक चेतना की। जिसको हमने बनाया उसकी पूजा क्यों? यह एक रोचक व गहरा प्रश्न जन्म लेता है। इसको भी एक उदाहरण स्वरूप समझते हैं। एक मूर्तिकार पत्थर को तराशता या ढालता है। मूर्ति बनाने से पहले वह केवल पत्थर व मिट्टी था। मूर्ति बनने के बाद लोग उसके सामने सिर झुकाते हैं। प्रश्न तार्किक है, क्या पत्थर बदल गया या मनुष्य की धारणा बदल गई, या बनाने के बाद मूर्ति में दिव्यता आ गई? जिसने आकार पहचान वाले को चेतना ऊर्जा से निर्माण जो स्वयं के विचार भाव में विद्यमान थी, तो उस बेजान पत्थर में क्या चेतना स्थित हो गई? मूर्ति चिन्ह आकार में मूल न पाया जान, कारण को जो जान ले वही बने विद्वान। एक बार पुनः और गहराई से दृष्टि डालते हैं। कोई भी सजीव, निर्जीव वस्तु अन्य
उत्पाद फैक्ट्री की पूजा करें या अपने सृजनकर्ता की पूजा करें? तो क्या सृजनकर्ता पूजा चाहता है? कोई सर्वशक्तिमान सत्ता है जिसमें अरबों आकाश गंगाएं हैं, निर्मित हैं, तो क्या उन्हें धूप दीप नारियल फूल आरती की आवश्यकता है? वह हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्या सूर्य इसलिए प्रकाश देता है कि लोग उसकी पूजा करें? आग पानी हवा प्रकृति पूजा से क्या नियम बदल जाएंगे? या हमें आग जलाएगी नहीं, पानी डुबोएगा नहीं, हमारी मृत्यु नहीं होगी, हम हमेशा निडर और स्वैच्छिक रहेंगे? तो प्रश्न यह है कि पूजा का अर्थ क्या है? भय चिंता या खोने का डर? जब प्रश्न ही पूजा अंधविश्वास है, जब समझ समाप्त तब कर्मकांड शुरू। जब सत्य की खोज रुक जाती है तब परंपरा ज्ञान का स्थान ले लेती है। तब मनुष्य पूजा करता है पर यह नहीं जानता वह क्यों करता है, उद्देश्य क्या है। क्योंकि समाज कर रहा है, परिवार कर रहा है, परंपराएं चली आ रही हैं, इसलिए हम भी करते जाते हैं। कहीं कुछ अशुभ ना हो जाए, कहीं कुछ खो ना जाए, इन्हीं आशंकाओं से मन हमको समझाता रहता है। तो मेरा उद्देश्य प्रश्न पूजा का विरोध नहीं, प्रश्न केवल इतना है कि जो हम कर रहे हैं वह हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। यह किसी पर टिप्पणी नहीं, यह ओम आत्मज्योति चैनल की जागृति है। तो यहां पर अब आगे हम सच्ची पूजा का भाव भी समझते हैं, लेकिन इससे पहले हम अद्वैत या ईश्वर की पूजा की बात कर लेते हैं। मैं ईश्वर की पूजा करता हूं। जानना क्या आवश्यक नहीं है कि ईश्वर क्या है। यदि ईश्वर सर्वत्र सर्वव्यापी है तो वह करने वाले जिसकी हो रही है उसमें विद्यमान है, तो सब उसी में उसी रूप में, तो पूजा करने वाला कौन है और पूजा किसकी? समस्या पूजा में नहीं, बिना समझ की पूजा में, समस्या श्रद्धा में नहीं, अंधश्रद्धा में। मनुष्य सत्य को छोड़कर परंपरा को पकड़ता है। मूर्ति के सामने सिर झुकाने से नहीं बल्कि सत्य के सामने अहंकार को झुका देना ही पूजा है। कर्मकांड नहीं, जागरूक जीवन जीने की कला ही पूजा है। जीवन के यथार्थ को जानो, यही सत्य है। तो पूजा का उद्देश्य क्या है? पूजा का उद्देश्य किसी शक्ति को जागृत व प्रसन्न करना नहीं बल्कि स्वयं को जागृत करना है। लाखों सिर हाँ में हिले, सच से है अनजान, बिरला जागा जो खड़ा, बना वही विद्वान। चलो अब सच्ची पूजा को भी समझ लेते हैं। तो सच्ची पूजा का भाव है सत्य से प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, प्रकृति की रक्षा, प्राकृतिक संसाधन का सदुपयोग, सत्य ज्ञान की समझ, भीतर के अहंकार का ज्ञान, तब पूरा जीवन जीना पूजा बन जाता है। एक बार पुनः पूजा के भाव को समझ लेते हैं। सत्य से प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, प्रकृति की रक्षा, प्राकृतिक संसाधन का सदुपयोग, सत्य ज्ञान की समझ, भीतर के अहंकार का ज्ञान हो, तब पूरा जीवन पूजा बन जाता है। सच्ची पूजा हमें सत्य की ओर ले जाए, अहंकार को कम करे, कृतज्ञता सिखाए, करुणा जगाए, विवेक और जागरूकता बढ़ाए, आपस में समता का भाव सिखाए। और यदि पूजा के बाद मन लोभ, मोह, क्रोध, हिंसा, घृणा और अज्ञान बना रहे तो कर्मकांड से क्या फायदा? सिर्फ मन को समझाने के लिए पूजा, किसी बाहर को बदलना नहीं बल्कि भीतर स्वयं को बदलना व सत्य को जानना ही पूजा है। पूजा का उद्देश्य नहीं है केवल शीश झुकाना, पूजा का उद्देश्य नहीं है केवल शीश झुकाए, सत्य ज्ञान करुणा जगे तब पूजा फल पाए, वही पूजा फलित होती है। दीपक से प्रकाश जीवन में आया तो बिजली की आवश्यकता नहीं, घंटी बजाने से ज्ञान मिल जाए तो विद्यालय की आवश्यकता नहीं, फूल चढ़ाने से प्रकृति प्रसन्न हो जाए तो वृक्ष क्यों लगाएं। यदि सिर झुकने से मनुष्य महान बनता है तो ईर्ष्या, घृणा, अन्याय, हिंसा, छल समाप्त हो जाएं, और क्या चाहिए। पूजा के बाद ये प्रभाव तो दिखने ही चाहिए कि अब स्वयं एक इंसान बन गया है। अगर सत्य का आभास अभी भी हुआ हो तो अभी भी वक्त नहीं गया है। आप जाग जाओ और अपने उस मूल स्वरूप सत्य का दर्शन कर लो, और यह स्वयं के द्वारा ही हो सकता है, किसी और के द्वारा नहीं। आप अपने दीपक स्वयं हैं। आप अपने तर्क और विवेक से अपने मार्गदर्शन करें। किसी मान्यता केवल इसलिए मत मानिए कि वह पुरानी है, लोकप्रिय है। सत्य को स्वयं परखिए, अनुभव की कसौटी पर जानिए। पूजा का उद्देश्य केवल हाथ जोड़ना नहीं, जीवन
मन को जोड़ना है, मंदिर तक पहुंचना नहीं, भीतर तक पहुंचना है। सभी में समानता व समता का भाव स्थापित हो, सत्य हो, यथार्थ का बोध हो, तो पूजा का मतलब तो समझ में आ गया होगा। तो आज से पूजा सत्य की हो, जागृति की हो। सत्य न मेरा सत्य न तेरा, सत्य स्वयं ही जान, ओम आत्म ज्योति यही जागृत करती ज्ञान। इस प्रस्तुति में किसी को कोई कष्ट हुआ हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। यह ओम सिंह कुशवाहा ओम आत्म ज्योति चैनल की जागृति है। ओम आत्म ज्योति जले जागे भीतर ज्ञान, जो समझे इस तथ्य को वही बने विद्वान। सबका मंगल हो, सत्य हो, यथार्थ का बोध हो।